हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई ये ना पूछो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो भाई, यस, तो टेस्ट के लिए तैयार। अरे पिछले 15 मिनट से एप्लीकेशन हैंग हो गया था, है ना, तो उसी में लगे थे। तो यही नहीं, ये डाउट था कि क्लास हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, और बिल्कुल एग्जैक्ट 8 बजे जो बग था वो सही हो गया, राइट। तो जान में जान आई कि चलो बच्चों की क्लास हो पाएगी। बहुत सारी समस्याएं हैं। चलो भाई शुरू करें, फाइनली टेस्ट शुरू करते हैं। यस, बग को भी पता है कि आज टेस्ट था, है ना। तो पूरी टीम परेशान थी मेरी कि सर की क्लास अगर नहीं हुई तो सर सबकी जो है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ट्रेवलिंग में विनेश टेस्ट का और मजा आता है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ पीटीसी? बताओ भाई, प्राइमरी रोल पीटीसी का क्या है? देखो, फास्ट आंसर, फास्ट देने की कोशिश करना, और एबीसीडी ना लिख के कोशिश करो ऑप्शन को राइट करो, टाइप करो। ऑप्शन को टाइप करने से लिखने की प्रैक्टिस होगी, ऑप्शन याद हो जाएगा। वॉइस नहीं आ रही क्या भाई? यस, वॉइस नहीं आ रही क्या मेरी? मैनेजिंग द फार्मेसी स्टाफ शेड्यूल, मतलब फार्मेसी स्टाफ शेड्यूल। साइड हो जाए, टाइप करो आंसर, टाइप करो, ये एबीसीडी नहीं। अभी बताओ कि फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी हॉस्पिटल की टॉप क्लास की कमेटी है, और तुम उसको लगा रहे हो, कुछ लोग लगा रहे हैं कि फार्मेसी स्टाफ किस शेड्यूल में आएगा। रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन, स्वाति गुप्ता। बिल्कुल, कहां गया? बिल्कुल परफेक्ट है ना। कंडक्टिंग रिव्यू एंड ऑप्टिमाइजिंग मेडिकेशन यूज, ठीक, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी? बोलो भाई। नेक्स्ट, ऑप्शन लिखने की कोशिश करो, कोशिश करो टाइप करने की। देखो होता क्या था कि जब ये मोबाइल नहीं था, है ना, तो वो टाइप करने वाले फोन होते थे, मतलब उस पर
तुम्हें दबाने पड़ते थे, और जब दबाने पड़ते जितने बार बटने दबाते थे उतने बार याद हो जाता था। तो मैक्सिमम मोबाइल नंबर आपको याद हुआ करते थे। जब से मोबाइल आ गया इसमें सेव होना शुरू हो गया, और जब से सेव होना शुरू हो गया तब से अपने घर के भी मोबाइल नंबर किसी को याद नहीं रहते। इसीलिए कहता हूं लिखने की कोशिश करो। यस मधु बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है। मॉनिटरिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, परफेक्ट पीटीसी का काम है। मॉनिटरिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन, कंडक्टिंग फार्मास्यूटिकल, मार्केटिंग से मतलब नहीं है। देखो फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी से मतलब है कि पेशेंट को सस्ती और अच्छी दवाई और अच्छे रेट पे मिले, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। मार्केटिंग हो चाहे भाड़ में जाए, मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं इसका। तो अल्टीमेटली मॉनिटरिंग द एडवर्स ड्रग रिएक्शन की किस दवा का कोई एडवर्स ड्रग, क्योंकि इनको हॉस्पिटल फार्मूलरी भी तो बनानी है। नेक्स्ट है द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी इन्वॉल्व इन, किसमें रहती भाई इन्वॉल्व? बोलो भाई, इसीलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है। यस नैतिक, यस सौम्या भी आई है क्या? गुड। यस अब देखो, अब तुम लोग बहुत सारे बच्चों ने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, अब ये समझ में आ गया। देखो पूरी पीटीसी पढ़ा दी, समझ में भी आ गया था, लेकिन करने से कॉन्सेप्ट, अब देखो एक क्वेश्चन में समझ गया, मैक्सिमम बच्चे सही कर रहे हैं। इवेलुएटिंग एंड सेलेक्टिंग द फार्मुलरी ड्रग, मैक्सिमम बच्चे सही बता रहे हैं। मतलब तुमको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पीटीसी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब उसको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए नहीं लगाओगे, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फार्मुलरी मैनेजमेंट बाय द थेरेपेटिक कमेटी। मेन पर्पस क्या है फार्मुलरी मैनेजमेंट बाय द थेरेपेटिक कमेटी का? हॉस्पिटल फार्मुलरी का मेन रोल बताओ भाई। देखो धीरे धीरे करके मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूं कि जितने बच्चे, जैसे यहां पे 100 बच्चे मान लिया लाइव हैं, तो तुम लोग अपने यहां पे जो बटन दबाओगे एप्लीकेशन पे, राइट, एप्लीकेशन पे जो बटन दबाओगे वो यहां पे तुम्हारे नाम के साथ शो करेगा। बहुत जल्द वो एप्लीकेशन आएगा, तो उसके बाद क्या मुझे इधर स्क्रीन पे नहीं देखना पड़ेगा किस बच्चे ने क्या दबाया। लास्ट में मैं खुद बता दूंगा कि किस बच्चे ने कितने सही किए कितने गलत किए। बोलो भाई क्या है? यस प्रियंका बिल्कुल सही। ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग सिलेक्शन, ड्रग सिलेक्शन को परफेक्ट बनाता है। ऑप्टिमाइजिंग द ड्रग सिलेक्शन, राइट। रिस्ट्रिक्ट एक्सेस एसेंशियल ड्रग क्यों रिस्ट्रिक्ट करेगा भाई? एलिमिनेट क्यों करेगा जेनरिक मेडिकेशन को? उसको तो अच्छी दवाएं चाहिए, से अच्छी दवाओं का सिलेक्शन हो और अच्छी दवाएं डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे। नेक्स्ट, द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी कंट्रीब्यूट टू, किसके लिए कंट्रीब्यूट होती भाई? यस बोलो भाई। सिंपल सिंपल चीजें हैं देखो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पीटीसी का? यस देखो सत्यम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। मेडिकेशन सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मेडिकेशन सेफ्टी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कम्युनिटी आउटरीच और हेल्थ एजुकेशन से क्या लेना देना भाई? उसका मेन काम क्या है? हॉस्पिटल के अंदर के बारे में ध्यान दो। यस बिल्कुल। Which of the following best describe the formulary system managed by therapeutic committee? Yes, बोलो भाई। हॉस्पिटल फार्मुलरी सिस्टम मैनेज्ड बाय थेरेपेटिक कमेटी, इसके लिए कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सब देखो अब बिल्कुल सही ट्रैक पे आए हो। सोचो कि सिर्फ क्वेश्चन करने से कितना फायदा होता है। यहां पे क्वेश्चन करने से फायदा कितना होता है? मेडिकेशन लिस्ट से कोई मतलब नहीं है कि कम से कम कॉन्सेप्ट सोचो, पढ़ने के बाद भी चीजें, इसीलिए कहते हैं एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे उतना फायदा होगा। सेलेक्टिव लिस्ट ऑफ द मेडिकेशन अप्रूव्ड फॉर यूज, स्पेशली
सेलेक्ट की मार्केट में तो भरी पड़ी है लिस्ट, क्या मतलब हमें मार्केट की लिस्ट से हमें हॉस्पिटल के लिए बेस्ट दवाएं चाहिए, उसको अप्रूव करवाना है, तो ऑप्शन क्या डी सही होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी व्हाट डज द टर्म फार्मुलरी रेफर टू। फार्मुलरी का मतलब क्या है? यस, फार्मुलरी का मतलब क्या है? टाइमर चालू कर दिया जाए क्या? काउंटडाउन, ये छोटा होगा क्या? भाग गया, चलो छोड़ो। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड मेडिकेशन फॉर यूज। फॉर्मुलरी का सिंपल मतलब यही है कि फॉर्मुलरी में क्या रहता है, अप्रूव्ड, जो पीटीसी ने ड्रग अप्रूव्ड कर दी उसकी लिस्ट रहती है। देखो जो गलत बता रहे हैं वो सही समझ लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाउ डज द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन सेफ्टी। मेडिकेशन सेफ्टी पे कैसे कंट्रीब्यूट करती है पीटीसी? देखो खाली एक चीज पे, खाली पीटीसी पे फोकस कर रहा हूं, खाली पीटीसी पे, एक टॉपिक खाली अभी है, अभी जब दूसरे टॉपिक आएंगे तब क्या करोगे? यस बोलो भाई। बिल्कुल सही, सी है ना, मॉनिटरिंग एंड एड्रेसिंग द मेडिकेशन एरर। यस, हु आर द प्राइमरी मेंबर ऑफ द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, बताओ भाई, प्राइमरी मेंबर। यस, कौन है भाई, फार्मासिस्ट कि फिजिशियन और नर्स? सी है ना, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, कौन कौन से, जैसे फार्मासिस्ट होंगे, फिजिशियन और नर्स, और अगर जुड़ेगा तो एक क्या हो जाएगा, अगर इसी में और एक जुड़ जाता तो एडमिनिस्टर, अगर इसी के साथ होता तो एडमिनिस्टर भी होता है ना, अलग है तो अकेला नहीं हो सकता, इसलिए हमारा मोस्ट प्रोबेबल आंसर सी सही है। हु आर द प्राइमरी मेंबर ऑफ द फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, बताओ भाई, ये तो हो चुका ना। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का प्राइमरी गोल बताओ। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का प्राइमरी गोल बताइए। यस, सोनी बिल्कुल ठीक, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन, बिल्कुल परफेक्टो। नेक्स्ट, हु आर द की मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, बताओ भाई, की मेंबर ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। तो इसमें हमने बताया था हर डिपार्टमेंट के टॉप क्लास के लोग होते हैं, जो भी हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट के सबसे टॉप पे होते हैं, जैसे फिजिशियन, नर्स और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, यानी सी बिल्कुल सही। यस, सौम्या का भी सही है और पुनीता का भी सही है, करेक्ट मधु। व्हाट इज द हॉस्पिटल फार्मुलरी। हॉस्पिटल फार्मुलरी क्या है भाई, बताओ। व्हाट इज द हॉस्पिटल फार्मुलरी। यस भव्या, ठीक है। नैतिक, यस तुमने बोला है यार। यस, व्हाट इज द हॉस्पिटल फार्मुलरी। अब देखो बच्चे ट्रैक पे आना शुरू हो गया, अब उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
शुरुआत में देखो खूब गड़बड़ सड़बड़ किए 2 4 5 क्वेश्चन, अभी उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, अब सही हो जा रहा है। देखो मैक्सिमम सही आंसर दे रहे हैं। सेलेक्टिव लिस्ट ऑफ मेडिकेशन अप्रूव्ड, किसने अप्रूव्ड किया? पीटीसी ने अप्रूव्ड किया। किसके लिए? यूज इन द हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या है? एक किताब है दवाओं की, मतलब लिस्ट ऑफ मेडिकेशन जो अप्रूव्ड है पीटीसी से, किसके लिए? यूज इन द हॉस्पिटल, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, हु ऑफन शुड अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बी रिव्यूड एंड अपडेटेड? बताओ भाई। यस रिया, हाँ बताओ। हाउ ऑफन शुड अ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी बी रिव्यूड एंड अपडेटेड? कितनी जल्दी जल्दी? यस सलाउद्दीन बिल्कुल सही है। कितनी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी रिव्यू और अपडेट की जाती है? मालूम था इसमें क्या है ना, कि हमने अब तक जो कुछ पढ़ा सब में रिव्यू और अमेंडमेंट मैक्सिमम एवरी 5 years में आते हैं, लेकिन यहां पे केस हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का है। यस राहुल बिल्कुल सही, पुनीता का भी सही है, एनुअली, साल में, हर साल। यस श्रीराम द्विवेदी बिल्कुल सही, दिलीप परफेक्ट। यस दुबे जी बिल्कुल सही है आपका भी, संतोष, अभय, असलम, सहनवाज बिल्कुल ठीक। चलो भाई, व्हाट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? आ जाओ भाई, थोड़ा बायोकेमिस्ट्री भी देख लिया जाए। यस असलम ठीक है, निर्विकल्प परफेक्ट, रिया ठीक है। बताओ भाई, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। यस आलिया, तुम्हारी सर्दी ठीक हुई कि नहीं? ये बताओ, जो मैंने काढ़ा बताया था तुम में से किसी ने बना के पिया कि नहीं? रिस्पॉन्स तो बताओ भाई, फीडबैक तो दो कि फायदा हुआ कि नहीं, क्योंकि मुझे तो देखो पूरा फायदा है। हर सर्दी शुरू होने के पहले मेरा गला जो है चोक हो जाता था हमेशा, शुरुआत और लास्ट में 2 3 दिन की क्लास डिस्टर्ब होती थी। यस, द बिल्डिंग ब्लॉक का अगर बात की जाए तो यहां पे अमीनो एसिड इज द परफेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाओ। विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड चेन? अब सोच के जवाब देना। यस आलिया, देखो आलिया को आराम मिल गया। रिया ने भी बनाया है, गुड, बनाए थे। ओके ओके, बताओ भाई, आंसर दो इसका और लिख के बताओ भाई। यस प्रियंका बिल्कुल ठीक है, संतोष का भी ठीक है, ब्रिजेंद्र ठीक है, रिया ठीक है, अभय ठीक है। यस फरहीन बिल्कुल ठीक, दिनेश ठीक। यानी प्राइमरी, देखो क्या बात कर रहा है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड सीक्वेंस में है। किसमें है? सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में अमीनो एसिड लगे हुए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सी बात है, प्राइमरी अमीनो एसिड। सही है कि नहीं? सिंपल प्राइमरी अमीनो एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट आर द एग्जांपल विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? अल्फा शीट और बीटा शीट आर द एग्जांपल्स ऑफ विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर? सत्यम बिल्कुल परफेक्ट। तो भाई अल्फा और बीटा किसके थे पार्ट? 2 पार्ट थे। देखो असलम गड़बड़ कर दिया ना, क्वाटरनरी में अल्फा बीटा कहां था? अल्फा बीटा तो सिर्फ तुम्हारा सेकेंडरी में था, सेकेंडरी का पार्ट है भाई, है ना? यस पुनीता बिल्कुल सही, सेकेंडरी का पार्ट है। What force are the responsible for maintaining the secondary structure of protein? बताओ। अब इसको, इसका जवाब बड़ा सोच समझ के देना, बहुत सोच समझ के देना और लिख के बताओ। यस दिलीप बिल्कुल, देखो अपने अपने नोट करके रखो कितने सही दे रहे हो, कितने आंसर सही हो रहे हैं, नोट करके रखो उसको।
अल्फा हेलिक्स है ना, किसका है? सेकेंडरी। और यस, मेंटेनिंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिल्कुल फरीन सही, आलिया एकदम सही। यस, वीरेंद्र कश्यप, ब्रिजेंद्र बिल्कुल सही। हाइड्रोजन बॉन्ड बताया था मैंने, पहले वाले से चौथे वाले को जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है, यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है सेकेंडरी में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन का काम क्या नहीं है, इनमें से ये बताओ भाई। प्रोटीन का काम इनमें से कौन सा नहीं है? ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे बड़ी चीज सारे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में भी हैं। अगर टेस्ट सीरीज किसी ने लगाई होगी तो सारे क्वेश्चन वहीं से हैं। यस आलिया, परफेक्ट। इसीलिए बोलता हूं लिखो 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 लिखो, तो ज्यादा अच्छे से कंफर्म होगा। इसमें से ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन का कौन सा फंक्शन नहीं है? कौन सा फंक्शन है नहीं? निधि, फाइनली तुम्हारा तुमको नोटिफिकेशन मिल गया। देखो 2 से 3 बार तो दिन भर में एटलीस्ट नोटिफिकेशन में भेजता ही हूं, मतलब चैट बॉक्स में भी मिलेगा तुमको और मैसेज बॉक्स में भी मिलेगा। दीपक, कैसे हो सकता भाई? स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो प्रोटीन देता ही है भाई, नहीं देता तो प्रोटीन में एनर्जी स्टोरेज नहीं होता, एनर्जी स्टोरेज नहीं होता। अरे मसल्स काहे के लिए बनती हैं? प्रोटीन की ही तो मसल्स हैं, और मसल्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं देती क्या? बताओ। बोन से मसल को जोड़ने वाला लिंक कौन सा था? टेंडन, टेंडन जोड़ के रखता ना। यस, एंजाइम्स आर टाइप ऑफ प्रोटीन दैट फंक्शन एज, एंजाइम किस तरीके से भाई? एंजाइम आर ए टाइप ऑफ प्रोटीन, एंजाइम क्या है? ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, तुम लोग देख नहीं पाते हो। जैसे ही देखो, जहां पे देखो एक चीज है, एक बॉक्स टाइप का मैसेज आता है ऊपर टॉप पे, उसको छेड़ना नहीं है, उसको छूना नहीं है। जब भी आता है टुडेज लाइव क्लास शेड्यूल्ड, टुडे लाइव क्लास शेड्यूल्ड, ऐसा करके जब मैसेज आए तो इसको तुमको छूना नहीं है, ओपन करके नहीं देखना है। इसी के बगल में छोटा सा ऐसे करके एरो रहता है, इस एरो को जब छुओगे तो नीचे बॉक्स बन के आ जाएगा और पूरा मैसेज तुम्हारे सामने होगा। यस, कैटालिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं एंजाइम्स, है ना। नेक्स्ट, विच अमीनो एसिड इज कॉमनली नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन? अब बताओ भाई, कॉमनली नोन एज, सिंपलेस्ट, यस, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है बताओ? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, यस आलिया का परफेक्ट है, प्रशांत बिल्कुल ठीक है, सोनी कुमारी ठीक है। याद करो, ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड था कि नहीं? सिंपलेस्ट, सिर्फ आर की जगह पे, जो आर की जगह पे सबसे सिंपली क्या लगा सकते हो? हाइड्रोजन। हमने अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें आर की जगह पे हाइड्रोजन सिर्फ ग्लाइसिन में लग रहा है, तो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सा है? ग्लाइसिन। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन इज नोन एज, बताओ भाई इसको, बताओ, बोलो भाई। यस, कितने क्वेश्चन है भाई, और कितने आंसर दोगे, और कितने गलत दोगे, कितने सही दोगे, इसका हिसाब लगाना मुश्किल हो रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन टू फॉर्म अ फंक्शनल प्रोटीन इज नोन एज। मधु, क्वेश्चन को समझो, शिल्पी क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन समझो, श्री राम क्वेश्चन समझो, सब के सब गलत करते जा रहे हो।
कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। सब गलत, सब गलत, एक को सही नहीं। यस, सत्यम बिल्कुल सही, और सौम्या पुनीता ने भी सही आंसर दिया है, बिल्कुल। दिलीप ने भी सही आंसर दिया, पूजा सही है, शिव सही है, मधु नैतिक ठीक है, अब सही है तुम लोग ट्रैक पे। इमरान गलत है, शिव गलत है। ध्यान से समझो, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कौन सा भाई? 2 या 2 से ज्यादा। भाई क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या था? पॉलीपेप्टाइड चेन बहुत सारी थी, कई सारी पॉलीपेप्टाइड चेन थी जो हेलिक्स बन गई थी, जो क्वाइल्ड हो गई थी, उसी को हमने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहा था। उसी को तो टर्सरी कहा था भाई। टर्सरी में तो सिंपल एक था, सिंपल एक सीक्वेंस था जिसको, जो 3D टाइप में घूम गया था। सिंपल एक स्ट्रैंड था, सिंगल स्ट्रैंड था। प्राइमरी और टर्सरी में सिंगल स्ट्रैंड था, सेकेंडरी में 2 स्ट्रैंड, और जब क्वाटरनरी की बात करते हैं तो 2 से ज्यादा, मींस मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन के स्ट्रैंड रहते हैं जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हमने क्वाटरनरी कहा था। सिंपल सी कहानी थी भाई। प्राइमरी में एक सिंपल सीधा सीधा सीक्वेंस था, सेकेंडरी में 2 प्लेट थी, दोनों को घुमा दिया था। ठीक, टर्सरी में सिंगल स्ट्रेन था, सिंगल स्ट्रेन का 3D स्ट्रक्चर बना दिया था। याद आया? यस, है ना? तो कौन सा सही है? क्वाटरनरी सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? बताओ भाई, जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन सा है? विच वन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दिलीप गलत, कार्बोहाइड्रेट भूल गए तुम लोग। देखो, भूलो कुछ नहीं, पढ़ते रहो। यस, देखो मैक्सिमम सही है, मैक्सिमम लोग सही हैं। अरे भाई, C6H12O6, यही तो था, मिला लो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसैक्राइड? बताओ भाई, इसमें मोनोसैक्राइड कौन सा है? मोनोसैक्राइड। यस, कोई बात नहीं दिलीप, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। मोनोसैक्राइड। यस आलिया, बिल्कुल सही, ग्लूकोज इज द मोनोसैक्राइड। सब सही है इस बार। यादव जी बिल्कुल से। सोनी, माल्टोज कहां से है? तो डाइसैक्राइड है डियर, ओनली ग्लूकोज इज द मोनोसैक्राइड, बाकी सब डाइसैक्राइड है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैक्राइड कंपोज ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज? बताओ भाई, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला के कौन सा डाइसैक्राइड बनता है? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिला के कौन सा डाइसैक्राइड बनता है? बतावा जाए भाई, बतावा जाए जल्दी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। Which of the following disaccharide is composed of glucose and fructose? परफेक्ट दीपक सही है, पुनीता गलत है, दिव्या सही है, ब्रजेंद्र गलत है। आ गया? हाँ ठीक तो है यार। कौन सा है? सुक्रोज, है ना? सही आंसर क्या है? सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, राइट? क्या बात है आलिया, कहां पहुंच गई? ग्लूकोज फ्रक्टोज। अरे, छोटी छोटी चीजें हैं, है ना? ध्यान से समझो।
यस, कंफर्म। चलो भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट? ग्लूकोज प्लांट में किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है? यस, कपिल कुमार, बिल्कुल सही। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज, गुड। व्हाट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट? स्टार्च है, स्टार्च। बहुत सारे लोग सेलुलोज पे टिक कर रहे हैं। कौन सा है? स्टार्च। ध्यान से समझो, ध्यान से देखो भाई। विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च इनटू माल्टोज इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम? बताओ भाई। बोलो। Which enzyme is responsible for the breakdown of starch into maltose in the digestive system? तो कौन सा है? यस पुनीता, बिल्कुल सही। एमाइलेज। एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन सा? एमाइलेज। ठीक। विच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल इंक्लूड एंजाइम, एंटीबॉडीज एंड हार्मोन्स? यस, एंजाइम। विच टाइप ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स? बताओ भाई, इनमें से कौन सा बायोमॉलिक्यूल है? यस धीरेन्द्र, बिल्कुल ठीक। कौन सा बायोमॉलिक्यूल है? अमित, परफेक्ट। दैट इज प्रोटीन। भाई ऑल प्रोटीन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम, एंटीबॉडी का है कि बने? प्रोटीन। हार्मोन का है कि बने? प्रोटीन। तो बायोमॉलिक्यूल कौन सा होगा? प्रोटीन। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? हॉस्पिटल फार्मेसी का प्राइमरी गोल क्या है? हॉस्पिटल फार्मेसी का प्राइमरी गोल। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी? यस, इंश्योरिंग द मेडिकेशन सेफ्टी एंड इफिकेसी। इंश्योरिंग द मेडिकेशन सेफ्टी एंड इफिकेसी, है ना? इन हॉस्पिटल सेटिंग which entity is the responsible for approving and updating the hospital pharmacy, hospital formulary? यस विकास, ठीक है। अब जब भी टॉपिक खत्म होगा, है ना, जब भी टॉपिक खत्म हो, क्योंकि एवरी सैटरडे नहीं बोल सकते, अगर टॉपिक के बीच में हुआ, सैटरडे बीच में आया तो फिर टेस्ट नहीं होगा। जब टॉपिक खत्म हो तो उससे रिलेटेड टॉपिक जो होगा उसका टेस्ट इसी तरीके से लिया जाएगा। मधु, तुम्हारा क्वेश्चन क्यों छूट जाता है डियर? फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी, पीटीसी, है ना? नेक्स्ट, हाउ डज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट इन द मेडिकेशन सेफ्टी विद इन द हॉस्पिटल? बोलो भाई, बहुत ध्यान से। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से करना, नहीं गलत हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझो फिर ऑप्शन पढ़ो। यस ब्रिजेंद्र, बिल्कुल ठीक। यहां पे बात ध्यान रहे, हाउ डज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट टू मेडिकेशन सेफ्टी विद इन द हॉस्पिटल?
यहां याद रहे फार्मासिस्ट की बात की जा रही। अगर यहां पे पीटीसी होता तो तुम्हारा ये आंसर सही होता, लेकिन यहां पे फार्मासिस्ट की बात कही जा रही है। और फार्मासिस्ट क्या करता है? फार्मासिस्ट का मेन काम होता है पेशेंट काउंसलिंग, और पेशेंट काउंसलिंग में वो पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द मेडिकेशन, रिगार्डिंग द डिजीज। मैंने कहा ना, अगर पीटीसी होता तो तुम्हारा सी आंसर। मैंने कहा बहुत ध्यान से, इसीलिए आती हुई चीजें गलत हो जाती हैं। अब माइंड सेट है तुम्हारा, सब जगह तुम लोगों को पीटीसी दिखता है। हर कोई भाई, और भी दूसरे भी डिपार्टमेंट है, खाली पीटीसी थोड़ी है वहां पे। तो जो पीटीसी का काम है उसको फार्मासिस्ट के काम में नहीं जोड़ सकते आप, बराबर। हाउ डज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट? ओके, खत्म हो गया क्या? अरे यार 50 क्वेश्चन बनाने को बोले थे। चलो भाई खत्म हो गया यहीं से। यस, देखो कभी भी ध्यान रहे एमसीक्यू करने में, इसको आंसर इन वन वर्ड भी समझ सकते हो, आंसर इन वन सेंटेंस भी समझ सकते हो, एमसीक्यू भी समझ सकते हो, है ना। तो हमेशा ध्यान रहे एमसीक्यू में ऑप्शन पढ़ने से बहुत ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन को एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ना। क्वेश्चन को तब तक रिपीट करते रहो जब तक समझ न जाओ, और क्वेश्चन जब अच्छे से समझ जाओ उसका सारे ऑप्शन पढ़ना। मतलब कहीं पे एक तुमको मिल गया तुरंत टिक नहीं कर देना है, तुमको लास्ट वाला भी पढ़ना है, देखना है। ऐसा तो नहीं लास्ट वाला एकदम सही हो, ये गलतियां खूब करते हैं। कल का क्या प्रोग्राम है? अब प्रोग्राम तो ऐसा बता रहे हो जैसे कहीं गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जा रहे हो, ज्यादातर सही है ना। देखो ये, इसमें जिसके गलत हुए उसे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, जिसके बहुत सही हुए तो खुश होने की जरूरत नहीं है। ये एकदम एवरेज, मैंने कहा ना स्टार्टिंग डोज है, अगर हार्ड डोज दे देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत है, धीरे धीरे करके जैसे 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 आगे टॉपिक बढ़ता जाएगा, लेवल क्वेश्चंस का हाई होता जाएगा। ओके, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी कराए जाएंगे। सब्जेक्टिव आंसर इन वन सेंटेंस किस तरीके के आते हैं मैं वो भी बताऊंगा, और आंसर इन वन वर्ड तो यही है भाई। तुम्हारा सेंटेंस क्या है? हाउ डज द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट, ये क्या है? तुम्हारा वन सेंटेंस हो गया। और आंसर इन वन वर्ड में क्या दोगे? वन वर्ड में क्या दोगे? प्रोवाइडिंग द पेशेंट एजुकेशन ऑन द मेडिकेशन, राइट। तो आंसर इन वन वर्ड भी हो जाएगा, एमसीक्यू भी हो जाएगा। तो हर तरीके का प्रोवाइड करवाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। पढ़ते रहो। कल हम लोग फार्माकोलॉजी शुरू करेंगे। लास्ट ईयर का पेपर मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलेगा लास्ट ईयर का पेपर। इवन यूट्यूब पे अभी देखो फर्स्ट ईयर का दे रहा हूं, फिर मैं सेकेंड ईयर का भी दे दूंगा। इवन तुम्हारे एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है ना। हर बोर्ड का पेपर मेरे पास है, सब अपलोड कर दूंगा। मजा आ गया? चलो भाई बाय बाय, दोस्तों को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। यस, कल फार्माकोलॉजी होगा सेम 8 बजे। चलो भाई बाय बाय।